तो हमारा हो गया था ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला लेक्चर। अब अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देन प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अल्कोहल फिनॉल वी हैव। ठीक है, इस चैप्टर में एंड ईथर। ठीक है, तीन चीजें हैं जिनको पढ़ेंगे। ये रहा ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना आ गया अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो दो तरीकों से बनाया जा सकता है अल्कोहल को, एल्कीन से और रिडक्शन रिएक्शंस। तो एल्कीन कैसे कैसे बनाएंगे? पहला तरीका है डाइल्यूट एसिड ले लो, हाइड्रेशन करा दो एल्कीन का। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बेसिकली। और इसमें क्या होगा, तो पूरा तुम देख सकते हो, रीअरेंजमेंट कराना है यहाँ पे। ठीक है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दो, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से आनी चाहिए। और फिर उसके जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बने उसको रीअरेंज करो एंड देन वहाँ पे OH लगा दो। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद कार्बोकेटाइन जहाँ बनना है वहाँ पे OH लगा दो। ये कब करना है? जब तुम्हें डाइल्यूट H2SO4 है ना, या फिर मतलब कोई भी डाइल्यूट एसिड दिया हो एल्कीन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट देख लो, H2B6, क्या बोल रहा हूँ, B2H6 और THF। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा टेट्राहाइड्रो फ्यूरान बोलते हैं इसको। THF के साथ क्या है, B2H6 लेना है। तो क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, H2O2 और किसी बेसिक मीडियम में भी दिया गया हो सकता है। डीएम उसका सिंपल है, टू द पॉइंट है। क्या है अपना जो नेगेटिव एडेनम है, एड्स टू द मोर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। जिस कार्बन पे एल्कीन के साथ रिएक्शन चल रही है ना, तो एल्कीन के साथ ही का ये भी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें जो नेगेटिव पार्ट है एडेनम का, यानी कि तुम्हारा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में OH नेगेटिव विल गो टू द कार्बन जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी कि एंटी मार्कोनी यहाँ पे फॉलो हो रहा है एंड उस हिसाब से तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है। तो ये जो एल्कीन दे रखा है इसमें राइट वाला का जो कार्बन है उस पर ज्यादा हाइड्रोजन था, तो OH उसी से जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट बनाना है जब तुम्हें हाइड्रेशन कराना है डाइल्यूट एसिड के साथ एल्कीन के। और बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जिसमें रिएजेंट B2H6 और THF B2 और H2O2 बेसिक मीडियम में दे रखा है, तो तुम्हें एंटी मार्कोनी फॉलो करना है और मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे OH लगाना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट है वो तुम्हारा HgO एसिटाइल है ना, दो, और फिर पानी के साथ है। फिर तुम्हारा NaBH4 सोडियम है ना, बोरोहाइड्रेट। ये दो चीजें तुम ले सकते हो और तुम्हें जो बनेगा ये रिएजेंट है। और डीएम जो है यहाँ पे मार्कोनी फॉलो हो रहा है, मतलब कि आपका जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे मार्कोनी फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट है गोस टू द वो वाला कार्बन एल्कीन का जिसमें लेस सब्स्टिट्यूशन लो, लेस हाइड्रोजन एटम्स हो। ठीक है, तो बीच वाले कार्बन पे लेस हाइड्रोजन है, तो ये है तुम्हारा मार्कोनी हो गया। ठीक है, तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी भी रिवाइज हो गया। समरी क्या है, तीनों रिएक्शंस देख सकते हो। पहले वाली जो डाइल्यूट एसिड वाली है उसमें तुम्हें बस कार्बोकेटाइन करना है, रीअरेंजमेंट करना है उसके बाद कार्बोकेटाइन बना के। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें तुम्हें एंटी मार करना है। ठीक है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनता है। और तुम्हारा जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिंपल है, एंटी मार्कोनिव हो गया। ठीक है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के साथ सिन एडिशन होता है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में यहाँ पे मार्कोनिव फॉलो होता है ना। तीनों में सेम टाइप के जो एडिशंस जो हो रहे हैं, H+OH नेगेटिव H+OH नेगेटिव, तो वो सब तीनों में सेम है। बस एक में कार्बोकेटाइन से करना है, एक में एंटी मार्कोनिव से करना है और एक में मार्कोनिव करना है। यहाँ पे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है HBO में, और OMDM में साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन हमारा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके मैकेनिज्म में। और यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एंटी एडिशन होता है। तो ये तीन तरीके हो गए तुम्हारे एल्कीन के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू फॉर्म अ अल्कोहल। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन रिएक्शंस, जिससे हम अल्कोहल बनाएंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहला है रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल्स।
तो कार्बोनाइल्स का रिडक्शन करेंगे। कार्बोनाइल यानी कि जहाँ पे तुम्हें ये वाला ग्रुप दिखे ना, कार्बन से अटैच ऑक्सीजन दिखे, ये कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, तुम्हारा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखेगा। अब कार्बोनाइल्स के साथ कैसे रिएक्शन है, हाइड्रोजन आएगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और वहां पे चिपकेगा, ठीक है, एक कार्बन पे जाएगा, एक ऑक्सीजन पे जाएगा, तो तुम्हें अल्कोहल मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसी को कह दिया रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल, ठीक है। तो ये पहला हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। तो पाई तोड़ो, एच जोड़ो, और इसमें जो तुम्हें दिए होंगे रिएजेंट, वो हो सकता है H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम, है ना, वो H2 एडिशन एक तरीके से। फिर तुम्हारा ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए, LaH हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड तुम्हारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 या SBH बोलते हैं। तो these are your reducing agent that can be used in this reaction to get the desired alcohol, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बाय रिडक्शन ऑफ COH एंड ईस्टर। तो COH एंड ईस्टर को भी रिड्यूस किया जा सकता है, वहां पे भी हमें CO वाला बॉन्ड मिलता है। और रिएक्शन यू कैन सी इट फॉलोज लाइक दिस। वहां पे अपना जो भी कार्बन है वही पाइप बॉन्ड तोड़ा, HH लगाया, बट जो दूसरा वाला ऑक्सीजन लगा हुआ है तुम्हारा COH है ना, वो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो उसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा, एंड obviously H2O will leave and will get वहां पे जो बीच वाला कार्बन है ना, समझ रहे हो, एक सेकंड। ये वाला जो कार्बन है, इसको 2 हाइड्रोजन मिल गए, ये पूरा चीज H2O की तरह एक तरीके से हट गया, एंड तुम्हें एंड में ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है ना। ये रहा प्रोडक्ट तुम्हारा। LiLH4 डाला है और पानी डाला है, क्या डाला है, जब तुमने रिडक्शन किया किसका, ओइक एसिड और ईस्टर, ठीक है। तो ओपी पॉइंट्स क्या है, एसबीएच नहीं करता रिड्यूस इन दोनों को, याद रखना, ठीक है। एसबीएच अगर रिएक्शन दे रखा है तो रिडक्शन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, ये याद रख लेना, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, LiLH के साथ भी दे रहा है, बस एसबीएच के साथ नहीं देगा, या ये एसिड और ईस्टर दोनों ही रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, ईस्टर के साथ सेम काइंड रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन भरो और प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक ROH भी बन रहा है, यहाँ पे 2 अल्कोहल बन रहे हैं, एक ROH बन रहा है तुम्हारा, जो है ना, यू कैन सी दिस एंड गेट कि कैसे तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है, तो ये पिक्चर माइंड में रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पढ़ चुके हैं ये रिएक्शंस, बट अब यहाँ पे एक शॉर्ट में देख लो कि कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, अगर याद हो तो ये अच्छे से करके बताया था कैसे करना है इसको। एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल हमें बन जाता है। तो ये हो गया भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल हम ऐसे 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 बना सकते हैं। ये तुम्हारा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड ऑल। देन ईथर वाला पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट है, तो एल्डिहाइड कीटोन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऑब्वियसली। देन लास्ट चैप्टर जो है अमीन्स बचेगा, वो भी हम वो उसके लिए बाकी थर्ड वीडियो आएगा। तो ठीक है, कहाँ थे हम, कंटिन्यू करते हैं, काफ़ी है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है अल्कोहल की एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर बोलता है कि भाई जो रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड प्रोसीड करती है, बात खत्म, ठीक है। अब तुम्हें एसिडिक ऑर्डर जीओसी चैप्टर में थोड़ा बताया गया था, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड जाना है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आई थिंक किसी भी वीडियो में नहीं ऑर्डर डिस्कस किया है, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट आई थिंक सही रहेगा। तो बस ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जानो, जो रिएक्शन है विल प्रोसीड टू द वीकर एसिड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, करना कैसे है, करना कुछ नहीं है, प्लस माइनस जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, प्लस माइनस जोड़ना है। तुम्हें Na दे रखा है, Na, ठीक है, Na पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा OR नेगेटिव से, H2 बनेगा जो कि वीकर एसिड है तुम्हारे अल्कोहल से, तो फिर रिएक्शन विल प्रोसीड एंड दीज आर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट रिएक्शन Na प्लस H माइनस, ठीक है, सेम वो Na चला गया तुम्हारा RO के साथ, और फिर तुम्हारा H2 बना, H2 इज द वीकर एसिड देन अल्कोहल, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, ठीक है। अब Na तुम्हारा फिर से उसके साथ जाएगा और HCO3, अब H2CO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, सो इट
वोंट फॉर्म, है ना, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वीकर टू स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्शन नहीं होती है ऑर्गेनिक में। फिर Na प्लस NaNH2 नेगेटिव, ये अगर एजेंट दिया है तो RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NH3 तुम्हारा बन के मिल गया तुम्हें। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन R देन RO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो तुम्हारा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, वही पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ो तो तुम्हें वाटर मिल रहा है, एंड वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन alcohol. So this reaction will also not proceed. हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अमोनिया है हमारा तो वीकर, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अब देखो एसिडिक वाटर याद करना है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसी वीडियो में कर लेते हैं कवर, ठीक है। किसी ना किसी वीडियो में तो कवर करना है, अलग से ही क्यों बनाना। तो मेरे पास ये पंकज सर के वीडियोस के स्क्रीनशॉट से निकाले हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है और इन्हीं की ट्रिक्स है, तो एज इट इज याद कर लेते हैं यार, ठीक है। तो पहला ये अपना इंडक्टिव है, ये सब जीएफसी अब ये रिएक्शन बनाने में तो मैं यूज हो सकता है। तो पहला है अपना इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी ट्रिक सर की है यहाँ पे, नहीं ट्रिक तो नहीं है ट्रिक भी है। और तुम्हें ये सारे ऑर्डर्स जो है ना वो याद रखना है, एसिडिक ऑर्डर याद रखना है ये वाला, ठीक है ना। इसमें तुम इसी से तुम गेस कर सकते हो कि क्या बनेगा, क्या क्या स्ट्रॉन्गर है ना। अब जैसे देखो इसमें ROH अल्कोहल तुम्हें दिया है, अब देखो हम है ना, अमोनिया देखो वीकर एसिड है ना, लेकिन पानी स्ट्रॉन्गर एसिड है तुम्हारा अल्कोहल से। तो ये जो पूरी ऑर्डर है ना तुम्हें एज इट इज याद करनी है, तो याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, याद करने की कोशिश करते हैं। सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, मोनोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, अमोनिया, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3OH, H2O, ROH, एल्काइन अमोनिया, एल्कीन एल्कीन। तो ट्रिक क्या सर की, सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, ठीक है। सलमान ने सल्फोनिक एसिड, सलमान ने पिक किया पिक्रिक एसिड, सलमान ने पिक किया तो सल्फोनिक एसिड पे सलमान ने पिक किया सकीना को, तो स्क्वेरिक एसिड, ठीक है। फिर से सलमान ने पिक किया सकीना को, सलमान ने मतलब सल्फोनिक एसिड, पिक किया मतलब पिक्रिक एसिड, सकीना मतलब स्क्वेरिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक कहें तो दिन में, ठीक है। तो डाइनाइट्रोफिनॉल, और कार ही कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, और कार ही कार में, और कार ही कार, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार ही कार मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, मोना, मोनोनाइट्रोफिनॉल, मोना को फिर खिलाई, ठीक है। अब मोनो, अब जैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, ये फिर से याद रखना है कि अच्छा फिर तो फिनॉल है ना। मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, आम से अमोनिया, आम की मिठाई, मिठाई से अब ये मिथाइल अल्कोहल है ना तुम्हारा, ठीक है। तो CH3OH हो गया। मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, पानी H2O और अल्कोहल, ठीक है। ROH तुम्हारा जनरल अल्कोहल टर्म है, पानी और अल्कोहल के साथ अल्का, अल्काइन, ठीक है। अल्का मतलब अल्काइन, अल्का बोली ट्रिपल है, ठीक है। अब इसमें ट्रिपल ए का क्या मतलब, अमोनिया एल्कीन एल्कीन, तो मैं ऐसे याद कर लो, अल्का बोली अमोनिया एल्कीन एल्कीन, पगला गया, ठीक है, कुछ भी बोल रही है, तो बोल क्या बोल रही है, अमोनिया एल्कीन एल्कीन, क्या बोल रही है, अमोनिया एल्कीन अल्कीन, ये अल्का बोलती है। अब सुनो फिर से, सलमान ने पिक किया सकीना को, सलमान सल्फोनिक एसिड ने पिक्रिक एसिड पिक किया सकीना स्क्वेरिक एसिड को, फिर सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अ, ठीक है। और कार ही कार में, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन, कार ही कार में फिर अ, कार ही कार में मोना को फिर, अब देखो यार जो भी है, ठीक है, यही है जो है, कार ही कार में, तुम्हें कुछ बेटर ट्रिक पता हो बेटर, अच्छी बात है। कार ही कार में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, मोना को मोनोनाइट्रोफिनॉल, मोना को फिर है ना फिनॉल खिलाई, मोना को फिर खिलाई, खिलाई से कुछ नहीं है, ये भी बहुत बड़ा वर्ड है। तो मोना को फिर से है, लेकिन फिनॉल खिलाई आम की मिठाई, अमोनिया आम की मिठाई से मिथाइलिन, सॉरी मिथाइल अल्कोहल, पानी और अल्कोहल के साथ, पानी यानी H2O, अल्कोहल यानी कि ROH के साथ, अल्का यानी कि तुम्हारा अल्काइन, ठीक है। अल्काइन, अल्का बोली ठीक है। अब 3 बार आया तो अमोनिया एल्कीन एल्केन। तो यही ट्रिक है यार अभी एसिडिक स्ट्रेंथ की, ये तुम्हें याद होनी चाहिए कैसे, ये क्योंकि याद होगी तभी तुम गेस कर पाओगे कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है।
ठीक है। अब तुम्हें ये वाली जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, ये अलग अलग चीजों को गेस करने के लिए यूज होता है ना। तो अब इसमें जो ट्रिक है वो यहाँ पे दे रखी है। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, बेंजीन है। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए। ना फरहान, ना ऋतिक, ठीक है, NF3 NR3, ना शाहरुख, ठीक है, SR2, ना हिमेश NH3, ना ओमपुरी NO2, सलमान साइना अली की कार में सलमान साइना SO3, है ना। ना ओमपुरी सलमान। तो ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। तो NF3 NR3 SR2 NH3 NO2 SO3H। फिर साइना अली साइनाइड, है ना, तुम्हारा हो गया साइना अली एल्डिहाइड की कार में COH। अब फादर कलेक्टर बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर और, है ना, और अल्कोहल की अल्कोहल की मम्मी, अब की मम्मी से कुछ नहीं है, तो और अल्कोहल और से OR है। फिर अल्कोहल OH है। अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, बेंजीन है। एल्काइन नहीं से NH2, बेंजीन है। अब उसमें बेंजीन से बेंजीन भी है और तुम्हारा ईन भी है, तो दोनों है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंडक्टिव नेगेटिव आई की ऑर्डर है। अब ये क्या है भाई साहब? भाई साहब ये क्या है भाई साहब? दो चीजें हैं हमें देखने को मिल रही हैं। तो पहला जो आपका है वो है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर है, जो तुम्हें याद होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिटामाइड, साइनाइड, एसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन। डायरेक्टली याद कर लो। अब इसमें ये जब एज अ सफिक्स यूज होता है, यानी कि प्राइमरी ये अकेला है ग्रुप में, या अकेला भी है तो टॉप पर है। मतलब मान लीजिए आपके जो आईपीसी नेमिंग में इसका यूज है। मान लीजिए साइनाइड और कीटोन दोनों आपके ग्रुप में है, तो साइनाइड का जो आपका सफिक्स यूज होगा और प्रीफिक्स उसका यूज होगा जिसका आपको दूसरी, जैसे कीटोन का कीटो है या ऑक्सो है ना। लेकिन जो सफिक्स यूज होगा वो उसी वो ये यूज होंगे अगर कई सारे ग्रुप दिए। यू मस्ट बी नोइंग दिस। सो इसका ऑर्डर याद करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, डायरेक्टली याद कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड साथ भाई भाई लगते हैं, तो इनको साथ में याद करो। एनहाइड्राइड ईस्टर, एनहाइड्राइड ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड, ये भी साथ चारों साथ में याद करो। एनहाइड्राइड ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड। फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड साथ में याद करो। एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल साथ में याद करो। थायोलामीन याद करो, तो याद हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड। फिर तुम्हारा साइनाइड आइसोसाइनाइड आ गया, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल आ गया, थायल हो गया, और तुम्हारा अमीन लास्ट में है, ये है। अब इसमें सफिक्स क्या है? ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, है ना, ओइक एनहाइड्राइड, O8, ओइल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल अल ओन, ऑल, थायोल, अमीन। अब इसमें प्रीफिक्स, अगर अगर ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है और तुम्हारा ग्रुप प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है, मतलब वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं रह रहा है, तो वो सब्सटेंट की तरह ट्रीट होगा और प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। और प्रीफिक्स में उनके नाम होंगे: कार्बोक्सी, सल्फो, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरो नहीं कार्बामाइल, एसिडामाइड के लिए, साइनो, आइसोसाइनो, एल्डो, फॉर्माइल। ठीक है। फॉर्माइल जब उसका कार्बन ना काउंट हो तुम्हारा चेन में, तब उसको फॉर्माइल बोलते हैं, और ना एल्डो। ठीक है। कीटोन में दोनों कभी भी यूज कर सकते हो, कीटो ऑक्सो। हाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए, देन देन थायोल के लिए मरकैप्टो, और अमीन के लिए अमीनो। ठीक है। उसके लिए और अगर प्राइमरी फंक्शन हो तो अमीन, है ना। तो ये फर्क पड़ जाता है थोड़ा, ध्यान से ध्यान रखना है। स्पेशल सफिक्स जब कार्बन काउंट ना हो रहा हो उस ग्रुप का, तो स्पेशल सफिक्स यूज होते हैं कुछ। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड, ईस्टर का कार्बोक्सिलेट, एसिड क्लोराइड का कार्बोनाइल क्लोराइड, क्या एसिडामाइड का कार्बोक्सामाइड। कार्बा कार्बा सब में आ रहा है ना। कार्बोनाइट्राइल, कार्बोएल्डिहाइड। कीटोन में कोई चेंज नहीं, वन, इसका कार्बन काउंट हो जाता है हमेशा। अल्कोहल में होता ही नहीं है कार्बन। थायोल का थायोल, अमीन का अमीन। ठीक है। ये हो गया। तुम्हें ऑर्डर्स तुम्हें याद होने चाहिए। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बड़ा आसान है, छोटा सा ऑर्डर है। CHNHO COO 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल। ऐसे याद कर लो मेरी तरह। CHNHO COO 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल। बात खत्म। CHNHO COO 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल। ठीक है। अब इसमें सब पे नेगेटिव है, ये तुम्हें पता नहीं। CH2 है, ये भी पता होना चाहिए।
क्योंकि मैं गाने में जो CHNHO CO है, बट गाने से बाहर आओ और तो देखोगे पहला वाला जो है वो CH2 नेगेटिव है, तो CHNHO COO 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल और TDH, ठीक है। सो दिस, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, सब ये सब सीख सब दिमाग में होना चाहिए भैया। याद करो वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। ये हाँ, अरे वाह, हमने सारा कर लिया। हमने इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया। अब एक एम इफेक्ट होता है। अब उसमें क्या रहता है, वो तुम्हें उसमें उसका रूल अलग है, वो तुम्हें आना चाहिए। GOC में पढ़ो जाके उसको। उसका कोई ऑर्डर नहीं है एज सच, उसको याद ही, उसको मतलब गेस करना रहता है। और स्ट्रेंथ गेस करने के लिए कंपेरेबल साइज जिसका कार्बन से ज्यादा होता है वो बेटर दिखाता है एम इफेक्ट, ठीक है। तो अब अल्कोहल पे वापस लौटते हैं हम, दुनिया जहाँ की सैर करने के बाद, जो कि बहुत ही आई थिंक इम्पोर्टेंट था। ये तो मैं समझ लो एक बोनस मिल गया इस चैप्टर में, काफी लंबा बोनस। कहाँ थे हम? वीवर, हाँ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कर लिया है, और हमने एक बार ऑर्डर भी रिवाइज कर लिया, जो कि बहुत ही नेक काम किया है हम लोगों ने, इसका फल हमें मिलना चाहिए। ईस्टरिफिकेशन की बात करते हैं। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है? ईस्टर का बनना, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुम्हारे पास अल्कोहल है, पानी निकाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकाल दो, H निकाल दो सामने वाले से, ठीक है। और जो जोड़ दो दोनों को, भाई ईस्टर बना दो, बन गया, खेला खत्म हो गया, पानी निकल गया। इस तरीके से स्टेरिफिकेशन होता है। अदर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देख लो जो भी है ना। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखे हैं। तो DM है ना, DM क्या है कि जो CO के साथ जुड़ा है ना, CO के राइट में जो भी है ना, उसको उड़ा दो यार, उसको उड़ा दो। और उड़ा के, और सामने वाले जो OR है ना, समझ रहे हो, ROH है ना, जो मतलब तुम्हारा अल्कोहल है ना, उससे H हटा दो यार, और जोड़ दो, फिर बन जाएगा तुम्हारा ईस्टर और जो भी प्रोडक्ट है। अब इसमें रिएजेंट तो क्या है, कुछ नहीं है, अल्कोहल है एसिड के साथ। इस केस में अल्कोहल है पायरिडीन बेस के साथ। तो ये तुम्हारे रिएजेंट्स हैं, ठीक है। कहानी हमारी यहीं तक थी। ये तब यूज करा है पैराडीन वाला बेस वाला, व्हेन वी हैव ये एसिड क्लोराइड है जब अपना साथ में, तब ये पैराडीन वगैरह डालकर अल्कोहल के साथ कर रहा है। वरना तो फिर अपना अल्कोहल और एसिड खेला कर देता है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, फलाना टेस्ट, ढिमकाना टेस्ट। लेट्स सी व्हाट इज दिस टेस्ट। सो दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का, और रिएजेंट इसमें रहता है कंसंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस यानी कि वाटर, उसमें एकदम सूखा, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 लेने का और कंसंट्रेटेड HCl लेने का। तो अभी क्या करने का, कार्बोकैटायन वहां बनाओ जहाँ OH लगा है। देन से देखो, कार्बोकैटायन बनाओ, कहाँ बनाओगे? 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल तुमको दिया रहेगा, मतलब ऐसा वहां पे जहाँ पे OH लगा है उसको उड़ाने का, वहां पे कार्बोकैटायन इमेजिन करने का। अभी वहां पे इमेजिन करेगा तो तुमको समझ आएगा कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अभी अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो जो रिएक्शन रहेगा ये कंसंट्रेटेड HCl और NH2 के साथ, इसमें टर्जिजिटी यानी कि झाग है ना, वो नहीं आता 1 डिग्री में, क्योंकि रिएक्शन ही अच्छे से नहीं होता, ऐसा समझ लेने का। 2 डिग्री में मस्त एकदम मिनट्स के अंदर उसमें झाग झुग आके रिएक्शन हो जाता है। 3 डिग्री में सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ऐसे में 3 डिग्री का वो टाइम बहुत स्टेबल है ना, वो अच्छे से रिएक्शन देता है। अभी उसमें सब पे नहीं जाना, क्या क्यों मैकेनिज्म फलाना ढिमकाना, तुमको याद रखने का है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी 1 डिग्री OH था वो पहले, तो वो टर्जिडिटी नहीं देगा, है ना, टर्गिडिटी जो भी बोलेगा उसको तुम। 2 डिग्री वाला देगा मिनट्स में, 3 डिग्री वाला देगा सेकेंड्स में। अच्छा, अगर रेजो स्टेबलाइज्ड है ना, रेजो स्टेबलाइज हो, चाहे 1 डिग्री चाहे 2 डिग्री चाहे 3 डिग्री, मतलब रेजोनेंस झमाझम उसमें तुमको दिख रहा है, तुम्हारा कार्बोकैटायन बनाते ही तुमको कंपाउंड में दिख रहा है कि रेजो हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, कहीं से कंजुगेशन तुम्हें मिल गया। ऐसे केस में चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री, तो ऐसे ही है, वो सारे के सारे सेकंड्स में तुम्हारा टर्जिडिटी दे देंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लुकास टेस्ट हो गया, इससे पता चल जाएगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। बस एक इशू है कि रेजोनेंस वाले अगर स्टेबलाइज्ड हो गया, तो कोई भी डिग्री हो वो तुम्हें सेकंड्स में टर्जिडिटी दे देता है।
नेक्स्ट आ जाओ भाई, फोर्थ। सब हो रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन कर देते हैं अल्कोहल का। दो तरीके हैं, पहला इवन रिएक्शन, ठीक है, इवन। दूसरा अपना E2, तीसरा अपना इवन CV, ठीक है। ऐसा तीन तरीके का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो तरीका है अपना इवन रिएक्शन, तो इवन में रिएजेंट जो यूज हो रहा है वो है अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक सॉरी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और थोड़ा सा हीट कर दो, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि जो तुम्हारा OH है दैट विल, ऐसे में क्या रहेगा कि जहाँ पे तुम्हारा, ऐसे में क्या रहेगा कि जहाँ पे OH है वहाँ पे कार्बो, वहाँ OH को उड़ाओ, कार्बो का डायन बनाओ, रीअरेंज करो। अब कार्बो का टायन जहाँ पे बना है उससे एडजेसेंट तुम्हारे जो एडजेसेंट जो कार्बन जुड़े हुए हैं अल्फा कार्बन कहलाते हैं, उनमें से जहाँ पे भी बेटर स्टेबल एल्कीन बनेगा दैट इज आवर प्रोडक्ट। तो इवन रिएक्शन एलिमिनेशन अगर हम कराएंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो हमें मिलेगा अल्कीन, ठीक है, अनस्टेबल अल्कीन मिलेगा हमें, रीअरेंजमेंट वगैरह सब करा के। OH उड़ाओ, पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनाओ उसी पोजीशन पे, रीअरेंज करो, देन स्टेबल एल्कीन विल बी योर प्रोडक्ट, मेन मेजर प्रोडक्ट। देन वी हैव E2। E2 में क्या रहेगा, तुम्हारा तुम एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर लिया, फास्फोरस ऑक्साइड कर लिया, POCl3 कर लिया, ऐसा ये सब रहेगा। अभी इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराने का, बाकी प्रोसेस सेम है, क्या रीअरेंजमेंट नहीं कराने का बस, ठीक है। ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं करे, जैसे देखो ना Al2O3 लिया ना, हीट किया उसको, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, OH उड़ाया, वहीं पर एल्कीन बना के फेंका, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं है। E2 में अभी E1CV क्या है, E1CV में क्या है कि जो तुम्हारा इसमें कार्बो अनायन का स्टेबिलिटी देखने का, याद है तुमको बताया था पहले, E2 में अपन देखता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसलिए में रीअरेंजमेंट जैसा कुछ नहीं है। E1 में अपन बेस्ट देखता है, बेस्ट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखता है, रीअरेंजमेंट होता है। E1CV में अपन कार्बन आयन से स्टेबिलिटी में चला पड़ता है, ठीक है ना, कार्बन आयन स्टेबिलिटी। अभी ऐसे में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो रिएजेंट अगर दिखे तुमको THO2, तो कुछ नहीं करने का, मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये तरीका हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। देन तो OH उड़ा, लेकिन एल्कीन लेफ्ट में नहीं होके राइट में बनेगा, ठीक है, राइट वाला मेजर होगा, ठीक है ना। ये वाला भी सेम अपना देख लो तुम, लेफ्ट वाला मेजर है, राइट वाला मेजर नहीं है। अभी इसी में अगर अपन कुछ और रिएक्शन कराते, ये वाला कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला कराते, तो बात कुछ और होती, बात फिर उल्टी होती, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ भाई, डिहाइड्रेशन कर लिया अपने तीन तरीके से। अभी डार्जन रिएक्शन देखने का। डार्जन रिएक्शन में दो तरीका है, एक SN1, एक SN2। अभी SN1 SN2 बहुत अच्छे से तुम लोग को मालूम रहेगा, हेलो एल्किन में अगर तुमने पढ़ा रहेगा। DM क्या है, OH हटाओ रहा ना, Cl लगाओ, सिंपल है। क्या है, OH हटाने का है, Cl लगाने का है, और कुछ ही नहीं सोचने का है। अभी SN1 में SOCl2 रिएजेंट रहेगा, और SN2 में SOCl2 रहेगा, पायरेट उसके साथ ये बेस रहेगा तुम्हारा एक और, ठीक है ना। इसको याद करो, सिंपल है ना। SOCl2 है तो रिटेंशन होने का, SN2 है तो, अरे क्या बोलेगा मैं, क्या बोला मैं, SN1 है तो रिटेंशन रहेगा, SN2 है तो इन्वर्जन रहेगा। तुम लोगों को पता भी होना चाहिए ये सब भाई, अगर तुम लोगों ने पढ़ा है मेरे से पुराना लेक्चर। ये देखो ना, OH हटाया, Cl लगाया, सेम पोजीशन पे SOCl2 है। बट अगर ये बेस के साथ है तो OH हटाया लेकिन Cl लगाया पीछू से, सिंपल है ना। ये हो गया भैया। अभी आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है PX3 के साथ, यानी कि ब्रैकेट में बोले तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2, PX5 के साथ सारे का सारा SN2 रिएक्शन है। अगर इस केस में मतलब इन्वर्जन होना होएगा हमेशा,
ठीक है, OH हटाने का, X लगाने का, क्या करने का, OH हटाने का, X लगाने का। कौन सा X? वही X जो दिया है तुमको PX3 में, है ना। रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 दिया है तो Br चिपकाया, हेलो एल्केन बनाया। क्या बनाया? हेलो एल्केन बनाया। ये रिएक्शन देखेला है ना कहीं तो? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो ना, अपन क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन में क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, तीन चीज ले सकता है तू। 1 डिग्री अल्कोहल में OH घुसाया किधर, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वहां पे OH घुसाया, OH लगाया, OH साथ में बोला अपन रही रहेगा साथ में, H2O निकल गया, एल्डिहाइड बन गया, है ना। अभी वहां पे भी एक और दूसरा OH घुसाया, CH बॉन्ड देखकर, ठीक है, CH बॉन्ड दिखता है, OH घुस जाता है ऑक्सीडेशन में। घुसा OH, तो ये दो को कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तुम्हारे एकदम फिनिश। तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले बनेगा एल्डिहाइड, फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अभी 2 डिग्री अल्कोहल देगा तो क्या होगा, सही, फिर तो एक ही CH है, तो उसी में अपना वो घुसेगा और फिर H2O निकलेगा, OH सेम कार्बन पे, ना 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 को बिल्कुल नहीं। अभी फिर क्या, कीटोन बन के रेडी, ठीक है। नेक्स्ट अपना 3 डिग्री, और लो है ना, रिएक्शन ही नहीं है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री है तो कीटोन, 1 डिग्री है तो पहले एल्डिहाइड बना देने का, फिर उसी को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देने का। अब आ जाओ भाई ऑक्सीडेशन में और बात कर लेते हैं। अभी तो ये ट्रेलर था, अभी देखो पिक्चर। पिक्चर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्पेशल रिएजेंट्स, तीन चीजों की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे कि नाम से लग रहा है कि माइल्ड है ना, हल्के से ऑक्सीडाइज करते हैं। एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना के छोड़ देंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना ना, वो एसिड पे ले जाकर ही छोड़ेगा। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनाएगा, अभी ये भी यही कीटोन ही बना सकता है, और फिर CH बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड। थर्ड रिएक्शन हो गया अपना 3 डिग्री अल्कोहल में, दोनों रिएक्शंस नहीं देंगे, कोई भी ऑक्सीडेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अपने जो स्पेशल रिएजेंट्स हैं, ये कुछ यूनिक केस है। कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस पे लो, तो 1 डिग्री अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बना के दे देगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माफिक काम कर रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना के दे देगा, 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बन जाएगा। ये थोड़ा सा यूनिक है, अभी तक देखने को नहीं मिल रहा था कोई भी हमें रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था। लेकिन कॉपर और सिल्वर ने 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करके दिखाया, नाम रोशन किया। और 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल यहाँ पे मैंने तुमको दिया, जो कि E2 को फॉलो कर रहा है और हमें बना दे रहा है एक प्यारा सा आइसोब्यूटाइल, जिसमें जो कि एक अल्कीन है, ठीक है। ये एक स्पेशल रिएजेंट है, क्योंकि ये स्पेशल काम कर रहा है तो स्पेशल रिएजेंट हुआ ना भाई। अभी देखो ये वाला रिएजेंट MnO2 किसके लिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। किसके लिए, ओनली टू एलाइलिक और बेंजाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको ना बाद में देखते हैं, या देख ही लेते हैं, बात कर ही ली है तो। देखो ना, 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक, रुको यार पेन निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें इधर उधर लिखा है मैंने। देखो 1 डिग्री एलाइलिक कौन सा है, ये है तुम्हारा 1 डिग्री एलाइलिक, एलाइलिक, ठीक है। मतलब कि ऐसा जो OH है ना, उससे जुड़ा हुआ कार्बन है ना, उससे जुड़ा हुआ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एलाइलिक, ठीक है। तो ये एलाइलिक 1 डिग्री है, ठीक है। अभी इसमें इसको मिटाते हैं। अरे ये सब कैसे मिट रहा है, ठीक से मिट नहीं मिटेगा ठीक से, तो यही है देखो, 1 डिग्री एलाइलिक। 2 डिग्री एलाइलिक भी देख लो, ये OH जुड़ा है ना, ये एलाइल है ना, यहाँ से एक दो कार्बन के बाद अपना दूसरे कार्बन पे इन ग्रुप है, बट ये जिस कार्बन से जुड़ा है उससे दो कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री एलाइलिक हो गया, समझे क्या, है ना। 1 डिग्री बेंजाइलिक, जिस ऑक्सीजन जो जहां वो जुड़ा है जिस कार्बन से, उससे एक बेंजाइल ग्रुप भी, है ना। ये 1 डिग्री बेंजाइलिक, ये 2 डिग्री है, इसमें जो जहां OH जुड़ा है वो खुद 2 डिग्री कार्बन है और उसका एक बेंजाइल ग्रुप है, तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक। तो ये तीन चार तरीके के कंपाउंड्स हैं। तो ये चार तरीके के प्रोडक्ट तुम्हें देंगे जो तुम्हें पता होने चाहिए, किसके साथ भाई, ये देंगे तुम्हारे MnO2 के साथ, जो कि
सिर्फ किसके लिए? एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए काम करता है। 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल को बना देता है तुम्हारा ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना देता है, ये देख लो भाई। और 2 डिग्री एलाइलिक को कीटोन बना देगा, एज सिंपल एज दैट। 1 डिग्री बेंजाइलिक को क्या कर देगा? एल्डिहाइड बना देगा। ऐसे सेम सेम सा बात हो रहा है, एकदम सेम सेम सा बात हो रहा है। और 2 डिग्री बेंजाइलिक को क्या कर रहा है? कीटोन बना देगा। एकदम सेम सेम सा बात हुआ, फिर से सेम सेम सा बात हुआ, एकदम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिएजेंट याद रखो क्या है, कब किसके लिए कौन सा यूज होता है और क्या बनाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। स्पेशल हो गए ना? अब देखो जो स्पेशल नहीं है भाई, जो स्पेशल नहीं है वो भी देख लो, जो ज्यादा यूज होते हैं। पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये सब एमओए है, एमओए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। ये बेचारे 3 डिग्री पे रिएक्ट, वो तो ये भी नहीं दे पाते, बट ये 1 डिग्री को एल्डिहाइड तक ही ले जा पाते हैं। ये पर मोक्ष प्राप्ति कर देता है, सीधा एसिड बना देता है, स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है ना? दूसरा क्या है? कॉलिन्स, कॉलिन्स रिएजेंट तुम्हारा CrO3, और ये तुम्हारा बेस कई बार दिख गया, पायरिडीन बेस है ना। फिर तुम्हारा CrO3 एसीटोन ले लो, कॉपर Ag एट 3 डिग्री सेल्सियस ले लो। ओ माय गॉड, ये तो हमने अभी देखा था। तो ये, हाँ, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है एक्चुअल में। ओके, बस ये 3 डिग्री का दे देता है हमें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके फाइन। नेक्स्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब तो याद रखना भाई कि अगर तुमको दे दिया रिएजेंट, कंफ्यूज बैठे हो कि फलाना क्या प्रोडक्ट बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। KMNO4, K2Cr2O7, CrO3, CrO3 कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ पे CrO3 के साथ H2SO4, इसे जोनस रिएजेंट भी बोलते हैं ना, निक जोनस का रिएजेंट है ये। फिर CrO3 पानी में डाल लेगा और H2CrO4 के साथ, है ना। या फिर Na2Cr2O7 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया हिसाब किताब पूरा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग, जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए, हो गया अपना अल्कोहल। ठीक है ना? अब मतलब अब हम देखेंगे फिनॉल। फिनॉल मतलब कि कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड बोले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले बात करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। पहला ये रहा अपना हेलोरीन से। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया है फॉर सम रीजन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और फिर तीसरा कहाँ है? तीसरा ये रहा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। और ये है ना, अब हेलोरीन से दो हैं, एक डाउस प्रोसेस दो एक ही है, और एक एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका रिएक्शन ये ऊपर दिया हुआ है। सबके रिएक्शन ऊपर लिखे हैं, नीचे लिखने की जगह, है ना। और ये फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, ये वाला रिएक्शन है, ये थर्ड वाला, तो समझ गए ना। तो और फिर जो चौथा तरीका है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला है ना, क्यूमीन वाला, ये बहुत बड़ा तरीका है। ये पार्ट इसमें आता है, हाँ आता है, आता है, ये वाला पूरा क्यूमीन वाला पार्ट है। तो ऐसे 3-4 तरीके मिक्स करके दिए हुए हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टी शुरू हो जाएंगी ना, प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ से शुरू। तो अब इसमें ESR हो गया प्रॉपर्टी, ये पूरी ESR है। ठीक है, कुछ स्पेशल रिएक्शन। फिर ये दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी एसिडिक नेचर, जो तुम्हें पता है भाई, वीक एसिड की तरफ रिएक्शन मूव कर रहा है तो प्रोडक्ट बनाना है। ये तुम्हारा स्टरीफिकेशन। तो ये मैंने ग्राफ समझा दिया कि कैसे मैंने इसमें शो किया सब कुछ। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलोरीन से। कैसे बनाएंगे हम अपना कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। तो हेलोरीन से कैसे बनाएंगे? डाउस प्रोसेस से बनाएंगे। क्या लेंगे? अपना ये ले लिया ना, हेलोरीन ले लिया। हेलोरीन को NaOH और 623 केल्विन 320 ATM पे क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया है, और हमें मिल गया है ये अपना फिनॉल, जो कि हमारा है, जो कि हमें चाहिए था। यही हमारा कार्बोलिक एसिड है ना। ये सिंपल प्रोसेस हो गया, डाउस प्रोसेस। दूसरा तरीका, मतलब अपना बी आ रहा है ना एलोरीन में, हेलोरीन से ही दूसरा तरीका, एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। क्या तरीका है दूसरा भैया? एसिडिफिकेशन। तो पहला तरीका हो गया ये, दूसरा तरीका हो गया एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, ये। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड देख लो, है ना, इसी में H+ डाल दो, तुम्हें मिल जाएगा फिनॉल।
तो सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन से भी तुम्हें मिल सकता है फिनॉल। फिर नेक्स्ट थर्ड मेथड ऑफ, नहीं पहले सेकंड रखेंगे ना, सीक्वेंस वाइज चलेंगे अपन, रूल्स नहीं तोड़ेंगे, रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए, कर देने चाहिए कभी कभी। ओके, सो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, इसको डाला तुमने ओलम में, ये बन गया सल्फोनिक एसिड। अब NaOH डाल दिया तो ये OH बना दिया, फिनॉल, ये तो चाहिए, फिर से NaOH डाल दिया फॉर सम रीजन, और ये फिर से तुम्हारा H+ डाल दिया, फिर से फिनॉल बना दिया। फिनॉल 2 बार बना दिया अपन लोगों ने, ओ माय गॉड, 2 बार क्यों बनाया, एक ही बार बनाते, बट कोई नहीं, हम 2 बार बना सकते हैं तो 2 बार बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फर्स्ट स्टेप बेंजीन सल्फोनाइड विथ ओलम, तो ये तुम्हारा तो बेंजीन है, ये तुम्हारा ओलम है, तो बेंजीन सल्फोनेटेड विथ ओलम, अच्छा तो ये बेंजीन लिया, ये सल्फोनेट किया इसको ओलम से, ओलम डाला तो ये बन गया क्या तुम्हारा बेंजीन, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और सेकंड स्टेप सोडियम फिनॉक्साइड बाय हीटिंग विद मॉल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको हीट किया। थर्ड स्टेप एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट गिव्स यू, तो ये सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, अब इसी को एसिडिफाई कर दिया तो तुम्हें क्या मिल गया, फिनॉल। कहानी खत्म, दैट वाज ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। तो ये तरीका है तुम्हारा बेसिकली, अरे जाओ रे एरो एरो, तो ये तुम्हारा तरीका हो गया दूसरा नंबर का, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। कुछ ही नहीं है यार, ओलम और वो सब साला वो एसिड से खेला है थोड़ा सा बस, फिनॉल बनाया। रिएक्शन याद रखो, ज्यादा दिमाग मत खाओ उसमें। थर्ड रिएक्शन देखो अपना, ये 2 रिएक्शन था, तीसरा देखो डाइजोनियम सॉल्ट से, अच्छा डाइजोनियम सॉल्ट कैसे करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट से अपन बताते हैं कैसे करेगा। तो वो चाहिएगा एक एनिलीन, ओ माय गॉड उधर एरो जा रहा है, एरो नहीं चाहिए मेरे को, पेंट ब्रश, एक एनिलीन चाहिए तुमको, डाइजोनियम सॉल्ट से करेगा ना, NaNO2 NaNO2 प्लस HCl प्लस 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे तो तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा ना, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, ऐसे दिखता है, देख लो इसको अच्छे से देखो, कभी और देखा है तो बताओ, देखा होगा कहीं तो सच सच बोलो, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। इसको तुम ना गर्म कर दो पानी के साथ या फिर डाइल्यूट वाटर डाल दो, दोनों कर लो, मतलब दोनों में से एक कर लो। तो पानी डाल दो गरम 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 गरम, तो तुम्हें फिनॉल मिल जाएगा, नरम 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 नरम, फिनॉल बन के रेडी। तो ये हो गया तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन। तो तीसरी भी हमने कर ली है, चौथी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। चौथी प्रिपरेशन, चौथी लास्ट है, लास्ट है लास्ट है लास्ट है, हाँ लास्ट है, ध्यान से देखने का, ठीक है, ध्यान से देखने का। क्यूमीन से कैसे बनेगा, क्यूमीन से तुमको चाहिए सबसे पहले क्यूमीन ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं, क्या फिर से, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन, बैक्टीरियोफेज जैसा दिखता है, क्या होता है, क्यूमीन होता है। ओके, सो अब ये थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है सब कुछ, तो मुझे एकदम देखने दो ध्यान से। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, बट फर्स्ट फलाना फलाना करते हैं, तो पढ़ लेते हैं जैसे भी है। कन्वर्टेड टू फिनॉल, क्यूमिन इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है इसमें एसिडोन इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है मान लिया। अभी लेकिन पहले क्या करेंगे, बट फर्स्ट क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, तो ये देखो ये रहा तुम्हारा क्यूमीन, ये क्यूमीन था, और ये जल 3 डिग्री पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, उससे आके देखो ना कुछ 2 ऑक्सीजन उसको आके छेड़ रहे हैं, ये देखो। अभी मतलब पहला स्टेप क्या है, क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करो एयर के प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस तो है ही हमारे धरती पे ना,
तो उसको ऑक्सीडाइज करने का है बेसिकली, HV यानी कि हीट, सनलाइट। तो उसमें हुआ क्या, रेडिकल रेडिकल का लोचा लग रहा है, O2 आया अपना और ये फलाना है, यहाँ से एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। फिर हमने एसिड डाला, डाइल्यूट, तो तुमको फिनॉल मिल गया जो कि तुम्हें चाहिए, और कीटोन मिल गया। ये जो दो स्टेप टाइप तरीके का हो गया। पहला क्या है, ऑक्सीडाइज कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर क्यूमीन को, फिर तुम्हें एक पेरोक्साइड बॉन्ड जैसे ये ऐसा कुछ कंपाउंड मिला, और फिर तुमने उसमें एसिड डाल दिया डाइल्यूट पानी के साथ, तो तुम्हें मिल गया फिनॉल और कीटोन। अब एग्जांपल्स एंड ट्रिक क्या है, ये दूसरा रिएक्शन है क्या, हैलोजिनेशन? हाँ 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 हाँ, ये उसका पार्ट नहीं है, ये बस जो डब्बा है ना, ये लास्ट है। एग्जाम्पल एंड ट्रिक्स है। बाकी ये जो हेलोजिनेशन है, दैट इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में नहीं जाने का अभी, अभी मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखने का सिर्फ। देखो अभी ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन खत्म होते हुए। सो व्हाट इज द मैटर ऑफ प्रेपरेशन? सबसे पहले अपन मोर न्यूक्लियोफाइल ग्रुप फ्रॉम फिनॉल, मोर न्यूक्लियोफाइल, अच्छा तो ऐसा सेलेक्ट करना, बाकी जो बचा उसको कीटोन बनाने का। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मोर न्यूक्लियोफाइल ग्रुप को तुमको बनाने का क्या है, फिनॉल, और जो लेस न्यूक्लियोफिलिक है उसको तुमको क्या बनाने का है, कीटोन। अब मोर न्यूक्लियोफिलिक यानी कि मोर न्यूक्लियस लवर, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस से प्रेम हो। उसको न्यूक्लियस से प्रेम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन हो भरा, ठीक है। अभी देखो, जैसे देखो, ये तुम्हारा कंपाउंड है, रुको कलर चेंज करना पड़ेगा ब्रश का, ग्रीन येलो ब्लू, ब्लू लेता है। सो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है पहला, ये देख लो, ये कंपाउंड का एग्जाम्पल मैंने लिया है, और इसमें H2SO4 डाला है, ठीक है ना, मतलब वो एक बार में ऐसा शो करने का, तो ये ऐसे ही शो करते हैं, ठीक है। उसमें वैसे ऑक्सीडेशन ये हो चुका है, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन हो चुका है, तभी ये कंपाउंड मिला है। अभी इसमें एसिड डाला है, तो प्रोडक्ट हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो देखो, मोर न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ये वाला है, नीचे वाला ये मोर न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, ठीक है। अब कैसे पता चला, इसमें देखो OCH3 है जो प्लस M है, OCH3 प्लस M दिखाता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी उस एरिया में, उस बेंजीन रिंग में। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जिसकी जो मोर न्यूक्लियोफाइल है वो क्या लिखा है, मोर न्यूक्लियोफाइल को फिनॉल बनाओ, तो फिनॉल ये वाला बनाएगा, तो OCH3 वाला देखो फिनॉल बन गया। ये बस ऐसे कर लेने का, ठीक है। जहां से भी बॉन्ड जोड़ा है उसको तोड़ दो, वहां पे OH कर दो, और बचा हुआ जो जो बेसिकली ऐसे इमेजिन करो कि ये OH चला गया यहाँ पे इसके साथ जुड़ के, और जो बचा हुआ ग्रुप है उसको ऐसे बना दो, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दो, खत्म खेल, ठीक है। दूसरे ग्रुप का एसीटोन बना, सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, देख लो भाई, डीएम भी लिख दिया है इसी को, डीएम है, ये डीएम है भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये। क्या है, लेस न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्यू माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। ये मेटा पे लगा हुआ है तुम्हारा OCH3 भाई भाई मेरा है ना, OCH3 मेटा पे लगा है, माइनस आई ग्रुप है, तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक यानी कि मोर न्यूक्लियोफिलिक है, तो OH इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे OH लगाएगा, और ये इसके साथ जाएगा फिनॉल, ठीक है। समझ रहे हो, अब बात समझ रहे हो अच्छे से, देख लो भाई, ये देखो फिनॉल निकल आया। अभी बचा क्या, इमेजिन करो भाई, इमेजिन करो, देखो एक CH3 बचा, एक वो बचा, देखो सब तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, और जहाँ पे भी है ना, देखो ना सेम कंपाउंड है यार, समझो बात को, ये देखो, है ना, और जहां से वो उड़ा वहां पे डबल बॉन्ड है। बस यार ठीक है, अभी हो गया, इतना एक्सप्लेन नहीं करने का चीज है। तो ये हो गया तुम्हारा तरीका क्यूमीन से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब प्रॉपर्टी में पहला है इस ESR, दूसरा है तुम्हारा एसिडिक, तीसरा है तुम्हारा ये हेलोजिनेशन का नंबरिंग क्यों नहीं किया, ये ESR का पार्ट है, हाँ ESR का पार्ट है, आई एम थिंकिंग ESR का पार्ट ही है, ठीक है, आई थिंक है भी। नेक्स्ट एसिडिक नेचर, esterification, कोलबे रिएक्शन, रीमैटियमर सब प्रॉपर्टी है ना। सिक्स्थ है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, सेवेंथ भी है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, अरे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, टेस्ट ऑफ फिनॉल हो गया, कपलिंग रिएक्शन, विल बी ऑक्सीडेशन, देन विल स्टार्ट ईथर। ईथर आई थिंक ज्यादा नहीं है, ईथर तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कवर हो जाएगा अभी फिर एल्डिहाइड नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रखा है लेकिन कोई बात नहीं,
तो अब आ गए हम प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पे, ठीक है। तो पॉज लेता हूँ, मैं तो ले ही सकता हूँ 1 सेकंड का, है ना। तो पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम फिनॉल की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो सारी रिएक्शन में ऑब्वियसली फिनॉल ही दिखेगा हमें। तो फिनॉल में हमने डाला डाइल्यूट HNO3, जो कि हमें NO2 पॉजिटिव दे देगा। लो टेम्परेचर 298 केल्विन के अराउंड मेंटेन करते हुए हमने ये रिएक्शन किया। OH यहाँ पे प्लस M, OH जो ग्रुप है ना, ये प्लस M शो करता है, इसके बाद लोन पेयर है, रिंग में डालता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो और जो हमारा NO2 जो पैरा पे लगा हुआ है यहाँ पे, उसके बीच में तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख पा रहा है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेबल हो गया, है ना, कंपैरिजन टू पैरा वाला, ठीक है ना, पैरा प्रोडक्ट। तो दो यहाँ पे ओपी जो हमारा OH ग्रुप है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें से हमारा ऑर्थो इज मच स्टेबल है। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो में एक इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसकी वजह से वो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े सा है ना, सेपरेट सेपरेट रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं ज्यादा एक दूसरे से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट उसका घट जाएगा, और पैरा विल भी वो उसमें पैरा में ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। वोलेटिलिटी की बात करें तो ऑर्थो का ज्यादा होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग ज्यादा होंगे, ना कि एक दूसरे में जुड़े हुए होंगे। है ना, वेंट्रोवल फोर्सेस कम होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। खैर, सेकंड हमारा जो रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड HNO3 अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा? पहले हमने लो टेम्परेचर रखा था, OP प्रोडक्ट्स बने। अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे और तो हमें तीनों यानी कि ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे हमें जो 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 ऑर्थो और पैरा पे लगे हमें NO2 हमें मिल जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड बोलते हैं भाई इसे, पिक्रिक एसिड क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं ना। ओपी डायरेक्टिंग होता है, प्लस MOH करता है, ये सब तो हमें कहानी पता ही है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पिक्रिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? ये तो हो गया एक तरीका है कंसंट्रेटेड HNO3 से। और क्या तरीका है? वो है कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, फिर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो, तो भी हमें पिक्रिक एसिड ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो हमारा सल्फोनेशन है, और दूसरा जो स्टेप है वो है नाइट्रो डी सल्फोनेशन। नाइट्रो जुड़ा और डी सल्फोनेशन होगा, ठीक है। तो ये तरीका है तुम्हारा पिक्रिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं हम अपने ये सार में और देखते हैं कुछ हैलोजिनेशन के रिएक्शन। मोनो ब्रोमिनेशन, ट्राई ब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन में हमारा देख लो ना, CH2 और CHCl3 है, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट है, लो टेम्परेचर है, तो Br2 है, तो Br प्लस गया, और वो वहां पे हमें पैरा मेजर प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है बेसिकली। टाई ब्रोमिनेशन में तीनों जगह पे ब्रोमीन जुड़ जगह पानी के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट ये होता है, और पानी के साथ रिएक्शन देता है, ट्राई ब्रोमिनेशन होता है। स्पेशल रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन क्या है भैया? दो यहाँ पे हमें दे रखे हैं, तीन स्पेशल रिएक्शंस हैं, तो पहले दोनों साथ में लिखे हुए। तो नाइट्रो डीसल्फोनेशन, नाइट्रो डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर तुम्हें अल्कोहल और पैरा पे SO3 जुड़ा है, कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो फिनॉल मिल जाएगा और SO3 अलग हो जाएगा। बट अगर तुम्हें नाइट्रो डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन समझ रहे हो, तो मतलब कि पैरा पे तुम्हारा COH जुड़ा है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो वो हट जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है, CO2 निकल जाएगा। अगर पैरा पे तुम्हारा SO3 जुड़ा है, तब कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो तुम्हें पैरा नाइट्रो हर जगह पे तुम्हें है ना, ट्राई वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा पिक्रिक एसिड बेसिकली तुम्हें मिल जाएगा, अगर पैरा पे SO3H जुड़ा है, ठीक है ना। ऑर्थो पे जुड़ा था तो क्या मिल रहा था? सिर्फ फिनॉल, ठीक है। पर पैरा पे जुड़ा है तो क्या मिल रहा है? हमारा पिक्रिक एसिड। तो ये याद रखो, रिएक्शन यार सब याद ही रखना होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हेलोजिनेशन, ये क्या लिखा है देखो, पढ़ो। The usual halogenation of benzene take place in presence of a Lewis acid such as FeBr3, which polarize the halogen molecule. अच्छा ठीक है। In case of phenol, polarization of bromine water take place even in the absence of Lewis acid. तो ब्रोमीन वाटर इन फिनॉल में क्या होता है, जो पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है ब्रोमीन का इन एब्सेंस लुइस एसिड के बिना, ठीक है। ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH, तो OH का जो हाईली एक्टिवेटिंग प्लस M इफेक्ट है, इसकी वजह से पोलराइज करने की जरूरत ही नहीं है,
हैलोजिनेशन में। इसी वजह से हमें यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहे रिएक्शन होती हुई, ये लोअर पोलर सॉल्वेंट, लो पोलरिंग सॉल्वेंट में, लो टेम्परेचर में, और यहाँ पे पानी के साथ भी तुम्हें रिएक्शन देखने को मिल रही है, ये रीजन की वजह से। ठीक है, ठीक है, ओके। वैसे हमें FeBr3 यूज करना पड़ता है ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे नहीं यूज करना पड़ा है, तो यही कहने की कोशिश है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिक नेचर, यार प्लस माइनस जोड़ना होता है, NaH, NaHCO3, NaH2, NaOH। ठीक है, तुम्हारा जो फिनॉल है, अब फिनॉल तुमको ऑर्डर याद होना चाहिए भैया, उसमें तुम्हें पता होना चाहिए H2CO3 तुम्हारा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये वाला रिएक्शन NaHCO3 के साथ फिनॉल का रिएक्शन नहीं होगा, बाकी सबके साथ होगा, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन देखो, जो कार्बोनाइल तुम्हारा ग्रुप है, उसके बगल में जो भी है, OH हो, OCOR हो, Cl हो, सबको हटा दो, और जो तुम्हारा फिनॉल है उसका H हटा दो, और फिर जोड़ दो। स्टरीफिकेशन ऐसे ही करते हैं, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट बने बना दो। एस्पिरिन फॉर्मेशन, एस्पिरिन देख लो यार, एस्पिरिन देख लो, तुम एक बेंजीन लो जिसमें अल्कोहल का ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी हो, और फिर तुम ये वाला अपना कंपाउंड ले लो, और फिर इसमें तुम्हें बेसिकली ये बनाना है, ओ ये बन जाएगा ओ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ओ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, तो ऑक्सीजन पे एसिटाइल ग्रुप है तुम्हारा, और ये सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, इसी को एस्पिरिन भी बोलते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक, तो ये जो तुम्हारा है ना सैलिसाइलिक एसिड है, ये तुम्हारा एसिटाइल ग्रुप, ये ग्रुप एसिटाइल जोड़ देता है, तो ओ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। तो ये याद रखो यार, तुम्हारा एस्पिरिन फॉर्मेशन। अभी आगे बढ़ते हैं, थर्ड रिएक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई तुम्हारी फिनॉल की। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, कोल्बे रिएक्शन। जो तुम्हारा OH है, उसमें तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन बना। अब ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है फिनॉक्साइड आयन, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। CO2, CO2 पॉजिटिव, H प्लस पॉजिटिव, तो बेसिकली तुम्हारा ओ सैलिसाइलिक एसिड ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारी रिएक्शन है जो पूरी फॉलो करती है, तो तुम्हें याद रखनी है, जिसे कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं, और हमें उसमें ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। अब इसमें ओपी पॉइंट्स देख लो यार, ओपी पॉइंट्स क्या है, NaNH2 और CO2 यहाँ पे यूज किया हमने, तो हमारा ऑर्थो बना। अगर KOH यूज करेंगे तो हमारा पैरा पे अपना COH बनेगा, तो पैरा वाला सैलिसिलिक एसिड आ गया ना। अभी देखो, फिफ्थ, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे छोटू सा लिखा है, इफ इन CCl4, in CCl4 O salicylic acid and parasalicylic acid are formed। ठीक है, जिसमें ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर CCl4 है तो O salicylic और पैरा दोनों बनेंगे, और जिसमें कि ऑर्थो हमारा जो कि है ना मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये तो पॉइंट्स हैं यार, ये ओपी, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक मिक्स कर दिया, ये इसका पॉइंट नहीं था, ये इतना ही था, ये इतना ही था। NaOH के साथ ऑर्थो बनेगा और उसके साथ KOH के साथ पैरा बनेगा, सॉरी फॉर मिक्सिंग। ये फिफ्थ पॉइंट इसका नहीं है, वो रीमर टीमर का है, रीमर टीमन का है। कोल्बे बस यहीं तक है, कोल्बे क्या NaOH डाला और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया और तुम्हें वो सैलिसिलिक एसिड बन गया। KOH डाला और कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो तुम्हारा पैरा सैलिसिलिक एसिड बन गया, बस इतना याद रखो, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन गया। अब रीमन टीमर रिएक्शन क्या होता है, रीमन टीमर रिएक्शन में CHCl3 और NaOH यूज करते हैं, ये रिएजेंट जरूर से याद रख लेना, CHCl3 और अपना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, और यहाँ पे जो मेजर है दैट इज योर ऑर्थो एंड माइनर इज द पैरा वन। ठीक है, मेजर हमारा ऑर्थो है और जो माइनर है वो पैरा है। ठीक है ना, और ओपी पॉइंट क्या है, ओपी पॉइंट सुनो, ओपी पॉइंट भाई ये जो बना है ना, ये भाई आपका जो प्रोडक्ट है ना, इसे कहते हैं सेलिसाइल्डिहाइड, सेलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, याद रखना इसका नाम, ये प्रोडक्ट जो बन रहा है CHCl, ठीक है, इससे सेलिसाइल एल्डिहाइड बनाने का वे है। और ओ सैलिसिलिक एसिड और पैरासैलिसिलिक एसिड बनाने का तरीका ये कोल्बे में है। रीमेटिवन में सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाते हैं हम। ठीक है, अब उसमें भी अगर NOH NaOH है तो ऑर्थो, और KOH या फिर NOH है और CHCl3 है, तो हमें मिल रहा है ऑर्थो पैरा दोनों। अब उसमें भी ऑर्थो मेजर है, ऑर्थो ही मेजर है, डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, ऑर्थो मेजर। ठीक है,
और अगर तुम्हारा CCl4 यूज कर लिया, ठीक है, तो एज अ सॉल्वेंट, तो ऑर्थो मेजर है, तब भी दोनों बनेंगे, तब भी ऑर्थो मेजर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे बन रहे ओ सैलिसल्डिहाइड और पैरासैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अगर KOH NOH कोई भी हो उससे मैटर नहीं करता है, बस मेजर कौन है, ऑर्थो। इफ ऑर्थो इज ऑक्युपाइड बाय सम ग्रुप, हाँ इस केस में भाई मान लो ऑर्थो पे CH3 जोड़ा है, तो फिर पैरा मेजर कर बन जाएगा। अगर पैरा ऑक्युपाइड है तो बाय सम ग्रुप, देन ऑर्थो तो मेजर वैसे भी है ना। ये रही कहानी हमारी रीमन टीमन की। तो रीमन टीमन क्यों यूज करते हैं हम भाई, सेलिसाइल एल्डिहाइड बनाने के लिए। कोल और ये कोलबे में क्या करते हैं, कोलबे में हम ऑर्थोपेरा वाला वो बनाते हैं, सेलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। अब उसमें भी NOH के साथ ऑर्थो देता है और KOH के साथ पैरा देता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्थो मेजर होता है, दोनों देते हैं, दोनों बनते हैं, लेकिन ऑर्थो हमेशा मेजर बनता है। बस ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप है तो पैरा मेजर जरूर से बन जाएगा। और CHCl3 भी यूज कर सकते हैं, CCl4 भी यूज कर सकते हैं, ऑर्थो ही मेजर बनेगा, बनेंगे दोनों, ठीक है। एल्डिहाइड बन जाएगा, सेलिसाइल एल्डिहाइड। अच्छा, रिएक्शन हो गया जिंक डस्ट के साथ, कैसे करेंगे, तो ओ को उड़ा दीजिए, फिनॉल से ओ के साथ जिंक बन के उड़ जाएगा, और जो बचेगा तुम्हारा बेंजीन बचेगा बेसिकली, है ना, फिनाइल बच जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, अभी ये ऑक्सीडेशन कर रखा है यहाँ पे, कैसे किया है, अपना ग्रुप ले लिया और उसमें डाल दिया कि तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड के साथ, और तुम्हें बन गया पैरा बेंजोक्यूनोन। क्या बनेगा भैया, याद रख लो अच्छे से, मर जाओ याद रख लो, लेकिन फिनॉल के साथ सोडियम ये Na2Cr2O7 डाला, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड भी डाल दिया, तो क्या बना, सीधा याद करो भैया, पैरा बेंजोक्यूनोन, ठीक है ना। सब याद करो। ये तुम्हारा हो गया सेवेंथ। एट्थ है टेस्ट ऑफ फिनॉल, नाइन्थ, ओके। टेस्ट ऑफ फिनॉल, अभी देखो ना, देखो ना, समझो ना, समझो ना, याद करो ना, थोड़ा सा देखो ना, टेस्ट ऑफ फिनॉल देखो ना क्या करेंगे। तीन टेस्ट, चार टेस्ट है, एक दो तीन चार से है। पहला टेस्ट है FeCl3 टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वॉयलेट PPT, हमारा वॉयलेट कलरेशन शो हो रहा है, देख लो ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बन रहा है हमारा, OPH6, इसमें तुम्हारा ग्रुप जुड़ा है आयरन से, है ना। ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, वॉयलेट कलर का है यार, याद रखो, ठीक है ना। एक सेकंड, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके ओके। अब अगर लीबरमैन नेट्रोजो टेस्ट, इसमें क्या है, NaNO2 और H2SO4 यूज हो रहा है, NO2 पॉजिटिव, सॉरी NO पॉजिटिव हमारा निकल रहा है और जाके जुड़ रहा है, बस ये इतनी सी बात है। और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, तो और उसमें OH भी कभी कभी वो ऐसा, मतलब उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो देख लो, ये हो गया लिबरमैन नेट्रोसो टेस्ट, ठीक है। फिनॉल के साथ NaNO2 और H2SO4, और ये हैशटैग क्या है, अच्छा ये वही उसी से रिलेटेड है, कि अगर ये बना हुआ है तुम्हारा, तो ये फिनॉल के साथ मिलके ये आइडोफिनॉल भी बना सकता है, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और अगर हम इसमें पानी डालेंगे, है ना, सुनना ध्यान से, ये जो टेस्ट हुआ ना, इसको मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, इसको अगर हम इसमें पानी, इसमें अगर फिनॉल तो है ही तुम्हारे कम उसमें, जिसमें भी तुम रिएक्शन करा रहे हो, तो अगर हम तो ये प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इंडोफिनॉल। अब इंडोफिनॉल में जो कि ब्लू ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन होता है, याद रखना। अगर इसमें हम वाटर डालेंगे तो रेड कलर दे देगा, अगर हम बेस डालेंगे तो डीप ब्लू कलर दे देगा, याद रखना, ठीक है। फिर से वाटर डालेंगे तो रेड दे देगा, और वैसे डालेंगे तो डीप ब्लू कलर हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कलर का अगर सीक्वेंस जो लिखा हुआ है, कि भाई ब्राउन रेड शुरू में हमें देखने को मिलता है, फिर अगर हमने उसमें इंडोल फिनॉल बन गया तो ब्लू ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगर उसमें वाटर डालोगे तो रेड कलर डालेगा, और फिर बेस डालोगे तो ब्लू, डीप ब्लू कलर हमें देखने को मिल जाएगा, कलर सीक्वेंस है। अब ये हो गया तुम्हारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देख लो, हम पहले भी रिएक्शन देख चुके हैं, ब्रोमीन वाटर है फिनॉल के साथ, तो तीनों तरफ ब्रोमीन लगाया, व्हाइट पीपड़ी बन जाएगा। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ रही है हमें FeBr3 वगैरह यूज करने की, रीजन बिंग तो तुम्हारा OH ग्रुप है, वो हाईली एक्टिवेटिंग है, ठीक है, वो भर देता है पूरा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो इस वजह से जरूरत नहीं पड़ती किसी और ग्रुप की रिएक्शन को कंप्लीट होने हो जाने के लिए। ये देखना, फिनॉल थैली फिनॉल थैलीन टेस्ट, फिनॉल पिथैलीन पैथालीन जो भी बोलते हैं,
तो ये तुम्हारा जो रिएक्टेंट है देख लो कैसा दिख रहा है, और इसमें तुम अपना फिनॉल डाला, एसिड डाला, तो ये देखो ना फिनॉल आया है ना, OH OH चिपका, HOH2 उड़ा, कलरलेस होता है, फिनोप्थिलीन बनेगा कलरलेस, फिर उसमें बेस डालेंगे तो रेडिश पिंक कलरेशन शो करेगा। तो ये देख लो कैसे रहेगा रिएक्शन। तो ये देखो ना, ये आके जुड़ा है ऐसे उसमें, फिर उसमें बेस डाले तो रेडिश कलर, रेडिश पिंक कलर में शो हुआ। इसी याद रखने वाली बात है, ये बीच में इंटरमीडिएट सा शो कर दिया मैंने। ठीक है, ये तुम्हारा फिनोप्थिलीन हो गया है ना, फिर उसमें बेस डालोगे तो फर्दर रिएक्शन करेगा। ये हो गई तुम्हारी कहानी, टेस्ट हो गए तुम्हारे फिनॉल के। अब आ जाओ भाई ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब ये लास्ट टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है, जल्दी से निपटाते हैं। ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चार लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, तो यानी कि चार है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पहला मेथड, दूसरा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तीसरा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, चौथा ड्राई AG2O, और पांचवा कहाँ है भाई, बचा रही है तो पांचवा तो नहीं दिखेगा ना, सीधी सी बात है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में क्या है, HX रिएक्शन है भाई, दुनिया की आसान रिएक्शन है, और बस ना, बाकी प्रॉपर्टीज इसमें प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलिसिस है, 3 वाली कहाँ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, PCl5 के साथ रिएक्शन हो गई, साइक्लिक ईथर की रिएक्शन हो गई, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो डिहाइड्रेट हो गया, फॉर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 413 केल्विन पे, डिहाइड्रेट हो गया। ये देखो ना, देखो ना, समझो ना, सीखो ना, क्या किया, ये तुम्हारा अल्कोहल है, वो तुम्हारा अल्कोहल है, वो एक से OH उड़ाया, एक से H उड़ाया, ठीक है ना, बना दो उसको, अपना ईथर बना दिया। ठीक है, तो ये है अपना ईथर बन गया भाई, खुश हो जाओ, नाचने लगो। OP पॉइंट्स क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल अगर तुमने लिया 413 केल्विन पे तो ईथर बनेगा, 443 केल्विन पे तुम्हारा एल्कीन बन जाएगा। ये थोड़ा सा OP पॉइंट हो गया। और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है तो एल्कीन स्टेबल है, तो एल्कीन ही बनेगा ऑलवेज। तो याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल है, 413 केल्विन पर ही ईथर बनेगा भैया। इससे ज्यादा टेम्परेचर है थोड़ा, 443 केल्विन, न न न न एल्कीन बना दो। फिर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, फिर से एल्कीन बना दो। तो याद रखना, 413 केल्विन इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। व्हाट हैपेंस हियर भाई, here it is a lab method for synthesis for symmetrical and unsymmetrical ether. Alkyl halide with sodium alkoxide लेंगे, क्या alkyl halide लेंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, RONA के साथ, तो क्या होगा, तो रिएक्शन होगा, ईथर कंटेनिंग 2 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो लैब मेथड है सिमेट्रिकल चाहे या इनसिमेट्रिकल ईथर के लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एल्काइल हैलाइड लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, और ईथर कंटेनिंग 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। सो दिस इज द रिएक्शन, ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड लिया है, RONA लिया है, और SN2 देगा, सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा बेसिकली। R वहां से RO को उड़ाओ, RO लो, NX उड़ा दो, और R को R से जोड़ दो। ठीक है, सेम चीज से की है सोडियम एल्कोक्साइड बेसिकली। तो ये तुम्हारा अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया, वो सिमेट्रिकल SN2 फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा विलियमसन ईथर, सिंपल सा रिएक्शन है। ये किसका पार्ट है यार, ये फॉलोइंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे बताया है फॉलोइंग डजंट गिव WES, ध्यान से देख लो भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये नहीं देते हैं। फिनॉल के साथ अगर एक जुड़ा है, नहीं देता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं देगा। यहाँ पे देखो रेजो हो रहा है, नहीं देगा। यहाँ पे ब्रेड्स रूल की वजह से नहीं देगा, तो ये दिन याद रखना। फिर जो SN2 नहीं देंगे वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं देंगे, ये भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि SN2 सही हो रहा है। तो 1 डिग्री RX SN2 विलियमसन ईथर सिंथेसिस दे देगा। क्या 2 डिग्री 3 डिग्री देता था SN2? नहीं, स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो वो नहीं देगा, तो E2 देगा वो, है ना। देगा 2 डिग्री RX नहीं देगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 1 डिग्री RX विल गिव WES, बट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RS वोंट गिव WES। ठीक है, वो E2 कर देता है, या फिर इवन सी भी करने लगता है अगर फ्लोरीन है, अगर ठीक है। तो ये हो गया भाई, एलिमिनेशन वगैरह करने लगेगा, हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसे SN2 चाहिए, है ना।
तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस हो गया। 2 डिग्री 3 डिग्री RX नहीं यूज करना है, और क्या नहीं, किस कौन नहीं दे रहा है वो भी देख लिया, कौन सा RX नहीं दे रहा है वो भी देख लिया हमने। तो ये हो गया तुम्हारा VEAWES, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, AMDM। AMDM क्या है? सेम एज OMDM, सेम एज OMDM। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है भाई? देख लो ना, HG है, O एसिटाइल, दो हो गए है ना, ROH ग्रुप के साथ अपना अल्कोहल के साथ NaBH4 के साथ रिएक्शन है, H प्लस OR नेगेटिव का मार्कोनी खेलना है, ये याद रखना है। क्या? H प्लस OR नेगेटिव का मार्कोनी खेलना है, मार्कोनी खेल लो भाई। तो भैया OR नेगेटिव मार्कोनी रूल के साथ विल गो टू द कार्बन, विल डू, ये देखो ना, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा बना है, ये बीच में हाइड्रोजन ज्यादा बना है, दो हाइड्रोजन कैसे, 5 वैलेंसी होता है कार्बन का, पागल हो क्या? ठीक है, तो जो तुम्हारा OR है that will go to the lesser number of hydrogen, negative part of the adenum according to Marconi goes to the part where there is lesser number of hydrogen atoms, so बीच वाले कार्बन पे दो नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, वहां पे जाएगा। ठीक है, दो गलती से। तो ये देखो ना, ये प्रोडक्ट बन गया। कहानी आगे बढ़ाते हैं। ड्राई Ag2O, ये तुम्हारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कुछ ही नहीं है, RX लिया, मॉइस्ट Ag2O विल फॉर्म एल्कोहल, ड्राई Ag2O विल फॉर्म ईथर ना, सिंपल हो गया। ठीक है, अभी आ जाओ आगे। HX भाई, HX रिएक्शन, ये लिखा क्यों नहीं है? फिफ्थ मेथड है ये, भूल गया हूँ, कोई नहीं, छोटा सा तो बुद्धि है उसमें, कितना कुछ याद रखेगा। तो ये तो 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सॉरी सॉरी, यही देखो ना, नहीं नहीं, सही लिखा है मैंने, बुद्धि है मेरे में। ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, 4 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। पहला प्रॉपर्टी ईथर का, HX रिएक्शन करेंगे पहला, ठीक है ना। ऐसा कोई दिमाग का कमी नहीं है, सब पूरा दिमाग भरा, भरपूर, एकदम भरपूर दिमाग है इधर। तो प्रॉपर्टी खत्म करते हैं यार, जल्दी नौटंकी कम करते हैं। तो पहला क्या है? HX रिएक्शन, तो ये तुम्हारा ROR है। तो इफ बोथ 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल देन डू SN2, क्या बोला है मैंने? अगर वो की दोनों तरफ R है, और अगर दोनों 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल है, तो SN2 करने का, कैसे करने का? जॉइन X टू लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन। क्या? जॉइन X टू लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन, ठीक है ना। SN2 से ऐसा 1 डिग्री 2 डिग्री अगर दोनों तरफ है तो ही। बाकी केसेस में 3 डिग्री है या स्टेबल कार्बोकेट है, देन SN1 करेगा, कोई रीअरेंज नहीं, बट द हेलोजन गोज टू द स्टेबल R। देख लो ना, मैं अभी एग्जांपल दे दूंगा। एनहाइड्रस HX ऑलवेज SN2। क्या? एनहाइड्रस HX ऑलवेज SN2, ना कि, है ना, मतलब समझ रहे हो ना? तुमको एग्जांपल चाहिए ना, वो भी मैं दूंगा, पहले मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें एक ईथर दिया है और मैंने एक HX दिया है, मैंने बोला भाई कराओ रिएक्शन, तो तुम बोलोगे भैया ये बताओ, ये जो लेफ्ट साइड है ये आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री है क्या है? मैं बोलूंगा भाई ये लेफ्ट साइड में 1 डिग्री एल्काइल है, राइट साइड में 2 डिग्री एल्काइल है, बता क्या करेगा? बोलेगा भैया एक काम करो ना, SN2 करा दो। मैं बोलता हूँ ठीक है। फिर मैं बोलूंगा लेकिन अच्छा SN2 में करा दूंगा, लेकिन X किधर लगाऊं? तो तुम मुझसे बोलो कि भैया एक काम करो ना, जिधर लेस हिंड्रेंस हो ना, वहीं पे SN2 लगा के प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, जॉइन X टू द लेस हिंडर्ड R, ठीक है ना। अच्छा मैं बोला नहीं, नहीं छोटू सुन, मैंने गलती से देखा नहीं सही, एक वाला जो R है वो 3 डिग्री है, ठीक है, मान लो, या फिर तुमने कार्बोकेटाइन उसमें इमेजिन कर लो और तुम कह लो कि स्टेबल है, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो मैंने बोला 3 डिग्री है, तो कार्बोकेटाइन, तो मैंने बोला 3 डिग्री है एक, है ना। तो देन ऐसे तो फिर कोई रिन्यूएबल एक्स गोस टू सेवन, तो फिर तुम मुझे बोलोगे अच्छा भैया 3 डिग्री है क्या? फिर क्या आप मेरे को कहानी बता दो, फिर तो आप SN1 ही करो। और अगर मैं SN1 से एक्स को जोड़ रहे हो तो रीअरेंज नहीं करना है, बट वही एक्स को स्टेबल वाले आर को दे दो इस बार, ना कि लेस हिंडर्ड वाले आर को, समझे क्या? तो एनाइड, अच्छा अगर मान ले मैंने तुझे दिया जो रिएजेंट, मैंने तुझे बोला कि HX जो है एनाइड्रस है, तो ऑलवेज SN2 कर दो, फिर मत देखो स्टेबिलिटी की तरफ मत जाओ, फिर लेस हिंड्रेंस की तरफ जाओ, समझे क्या? अभी समझ गए होगे। तो देखो पहला एग्जांपल, इसमें एक तरफ 2 डिग्री है, दूसरी तरफ 1 डिग्री, तो ऑब्वियसली लेस हिंड्रेड की तरफ तुम्हारा एक्स जाएगा, है ना। देखो क्लोरीन कहाँ गया? लेस हिंड्रेड वाले के ओ को उड़ाओ, वहीं पे H जोड़ो, एक कंपाउंड बनाओ, और वहीं पे अपना X जोड़ो और एक कंपाउंड, HX एडिशन, समझे बेटा? तो समझे बेटा, तो वही, यही करना है अब।
लेस हिंडर्ड के साथ चला गया यहाँ पे, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री था। अब इस वाले केस, ये वाला एक केस हो गया, ठीक है। ये देखो दूसरा केस, यहाँ पे स्टेबल हो गया ये कार्बोकेटाइन। ऐसे कार्बोकेटाइन भी इमेजिन करो, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, तुमको लग रहा है कार्बोकेटाइन अगर होता तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता, स्टेबिलिटी हो जाती, रेजोनेंस हो जाता, स्टेबिलिटी हो जाती, तो तुम यहाँ पे कार्बोकेटाइन इमेजिन भी कर सकते हो, है ना। सब कुछ, हर एक पॉसिबिलिटी देखनी है। तो, तुमने 1 डिग्री 2 डिग्री तो देखा ही कि चलो यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, सर हाँ 2 डिग्री है। लेकिन मैंने बोला चलो ये भी देख लो, लगे हाथ, स्टेबिलिटी भी देख लो। तो उन्होंने बोला भैया लेकिन एक और बात है, ये जो राइट वाला है ये स्टेबल डाल, तो उसको प्रायोरिटी दो तुम, स्टेबिलिटी और 3 डिग्री को प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो फिर SN1 करा दो। अब तुम्हें 3 डिग्री या स्टेबिलिटी का, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता दिखे, ऑक्सीजन के दोनों राइट साइड वाले कार्बन कंबाइन करने हैं, ठीक है, दुनिया भर के कार्बन नहीं कंबाइन करने, तो तुम उसमें फिर SN1 करा दो। और SN1 कराओगे तो बेसिक सी बात है कि जो X है विल गो टू द मोर स्टेबल R, ठीक है। तो यानी कि राइट वाले ग्रुप के साथ एक्स चला गया, यहाँ के साथ एक्स चला गया, ये देखो ना, बी आर आके जुड़ गया। और तुम्हारा वहीं जहां ऑप्शन है वहीं पे एच जोड़ना, ठीक है। और वहीं पे राइट ऐसे उखाड़ दो पूरे ग्रुप को, और वहीं पे अपना एक्स भी जोड़ना, समझ गए। एच एक्स एडिशन हो गया। स्पेशल केस देख लो यार, समझ गए होगे मोटा मोटा तुम, है ना। तो फिर से रिपीट करूं क्या, कि अगर दोनों तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री लेकर ले तो SN2 करो, लेस हिंडर्ड आर को एक्स दे दो। अगर 3 डिग्री या स्टेबल कार्बोकेटाइन दिखे तो SN1 करो, कोई अरेंजमेंट मत करो, लेकिन जो एक्स है वो स्टेबल आर को दे दो। अच्छा, अगर एनहाइड्रस AX है, एनहाइड्रस AHX लिखा हुआ है रिएजेंट में, तो हमेशा लेस हिंडर्ड वाला खेला खेलो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ही देखो। उस केस में फिर स्टेबिलिटी वेबिलिटी नहीं देखनी है, ठीक है। वहां पे कोई, वहां पे SN2 ही, वहां SN1 का कोई स्कोप नहीं है, समझ गए। वहां स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, समझ गए बेटा। आगे बढ़ो। स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस क्या है, ये देखो ना, यहाँ जो पीएच, एक तरफ फिनाइल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है वो, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो रेजो में इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा एक पार्शियल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। अब वो थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पे बढ़ जाता है। ऐसे केस में फिर क्या होगा, हम रेजोनेंस के वजह से वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो नहीं टूटता है। तो OH उसी बॉन्ड, तो यानी कि वो बॉन्ड को छेड़ना नहीं है, OH बना देना है, और बचे हुए पे तुम X अपना जोड़ दो। सिमिलरली एक्सेस HX दिया है, तो दोनों आर में X चिपका दो, बट इंश्योर करो कि O का लोन पेयर रेजो में ना हो किसी भी साइड में, है ना। नहीं तो फर्स्ट केस हो जाएगा ना, नहीं तो फर्स्ट केस हो जाएगा। वरना अगर मान लो तो बहुत सारा एक्सेस में HI दे दिया, तो दोनों ही कंपाउंड में आई जोड़ लो, सबसे इजी तो खेल यही हो गया, ऑक्सीजन हटाओ और दो आई जोड़ के अलग सेपरेट कर दो, आ जाओ आगे। कितना इजी है ना। अब आ जाओ भाई ईथर के हाइड्रोलिसिस पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा बचा, ये लास्ट है बस। एल्डिहाइड यहाँ से स्टार्ट, तो ये पतलू सा है, ये स्विमिंग पूल जैसा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देखो, जल्दी जल्दी ध्यान से सुनना। अगर 3 डिग्री 4 डिग्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, तो हाइड्रोलाइज होगा बेसिक मीडियम में, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है। वहीं पे अगर, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में भी होगा बेसिकली हाइड्रोलाइज, लेकिन डिफरेंटली होगा। देखो अब कैसे, ये तुम्हारा बेसिक मीडियम में देखो, पेंसिल निकालो क्या, जल्दी करना था। देखो ये तुम्हारा साइक्लिक ईथर है, कितना मेंबर है, 3 मेंबर है, यहाँ पे ठीक ठाक स्ट्रेन है तो रिएक्शन करेगा। ओ OH है, तो क्या करो, ये जो ऑक्सीजन है ना यहीं से तोड़ो, ठीक है, और तुम अपना ऑक्सीजन नेगेटिव ऐसे इमेजिन करो, और जो बचा हुआ ये यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है तुमने, ओके। अभी, ठीक है, अभी वहां पे H+ आया, और H+ जाके वो तुम्हारा जो नेगेटिव था उससे जुड़ गया, ये तुम्हारा एंटी विसिनल डायल बन गया, समझ गए, सीधी सी बात। अच्छा, ए साइक्लिक ईथर क्या ना हाइड्रोलाइज, ए साइक्लिक ईथर भी हाइड्रोलाइज हो सकता है, बट एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में देख लो, ये तुम्हारा ए साइक्लिक है, कोई भी रिंग नहीं बनी है, तो यहाँ पे H3 पॉजिटिव है, तो वहां पे जहाँ पे ऑक्सीजन था वहीं पे H लग गया है, दोनों ही कंपाउंड में। सिंपल 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 सिंपल, ठीक है। कंबाइंड, कंबाइंड एग्जांपल देख लो अब, है ना, ये तुम्हारा, ये अब देखो, 3 मेंबर रिंग है तो ठीक ठाक वो है, स्ट्रेन है तो टूटेगा। 3 से 4 वाला मेंबर रिंग देता है, ठीक है ना, उससे बड़ी रिंग है तो नहीं देगा फिर ऑब्वियसली। OH ग्रुप यहाँ पे वो बेसिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम, तो पहला वाला बेसिक मीडियम में,
देख लो ना, सेम तरीका ना, एंटी सेम प्रोडक्ट बनाना, एंटी वो एंटी एंटी में तुम्हारा विसिनल डायोल है ना, और यहाँ पे पानी है, मतलब एसिड वाला एक तरीके से। तो यहाँ पे भी सेम चीज बन रही है, बस थोड़ा तरीका अलग है, तो वही बट है, सेम तरीका सेम प्रोडक्ट बनेगा बट डिफरेंटली बनेगा। तो तुम कर सकते हो इसको, ठीक है, खेला खेल सकते हो, ठीक है। तो ये अब तुम सीख चुके हो कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं यार, जल्दी जल्दी। थर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑलवेज पैरा मेजर इन ईथर ड्यू टू प्लस एम एंड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, हमेशा पैरा 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 मेजर बनता है ईथर्स में प्लस एम की वजह से और नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो प्लस एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, OCH3 जो O ग्रुप है ना, OCH3 OR, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है इस वजह से, और उसमें भी ना पैरा मेजर बनता है हमेशा। तो यहाँ पे देखो ना, Br2CH3COH और CH2 यूज करोगे, Br प्लस गया और तुम्हारा पैरा मेजर बन गया। फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, ये पता है तुम्हें, ये सब रिएक्शन है ना। R प्लस यहाँ पे रीअरेंज होता है एसाइलेशन, एल्काइलेशन में होता है, और एसाइलेशन में नहीं, हाँ ये एसाइलेशन है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है। एल्काइलेशन में थोड़ा रीअरेंजमेंट कर सकते हो R प्लस का, जो HCl को हटा के बनेगा, समझ रहे हो। पैरा मेजर होगा डेफिनेटली, यहाँ पे भी पैरा मेजर बनेगा, यहाँ पे एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं है। यहाँ नाइट्रेशन देख लो ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन 3H2SO4 NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे निकलेगा, पैरा मेजर बनेगा। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PX5, PCl5 का एग्जांपल लिया है। तो PCl5 दो Cl ऐसे देखो, ये कैसे इमेजिन करो इसको इस तरीके से ना, तो दो RCl बन जाएंगे और POCl3 निकल जाएगा, है ना, दो RCl बन जाएंगे और POCl3 निकल जाएगा यार। रिएक्शन विथ क्लोरीन, अब क्लोरीन के साथ दो तरीके के रिएक्शन है, एक डार्क में और एक सनलाइट में। तो डार्क में तो भाई ऑक्सीजन के बगल बगल में क्लोरीन जाके जुड़ गया, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में खेला कुछ और है, सनलाइट के प्रेजेंस में हर एक हाइड्रोजन पे उड़ा उड़ा के है ना, क्लोरीन जाके जुड़ा हुआ है ना, खुशी से एकदम एकदम दिल खुश कर दिया है क्लोरीन ने। हर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, हर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने। ये तुमने देखी होगी रिएक्शन अपने हाइड्रोकार्बन में ही है, ठीक है ना, लेकिन उसमें तो ऐसा चलो ठीक है ना, बट एक्सेस में है क्लोरीन, तो ये रिएक्शन हुई है, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। ये थोड़ा गलत लिखा है, Cl2 नहीं होगा, CCl2 होगा, ठीक है। ये तुम देख लिया। डार्क में क्या है, डार्क में ज्यादा नहीं कर पाया वो, लेफ्ट और राइट वाले कार्बन पर ही बस एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके चुपचाप बैठ गया है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, लास्ट रिएक्शन देख लो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। फिफ्थ सिक्स रिएक्शन, रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर, एंटी एडिशन, पहला H प्लस प्रोटोनेशन, क्या हुआ, ये तुम्हारा ईथर है, साइक्लिक ईथर है, थ्री मेंबर है ना, एक दो तीन चार, सो मतलब तीन मेंबर्ड। पहला प्रोटोनेशन करेंगे, H प्लस आएगा, मोर स्टेबल जो तुम्हारा है कार्बो कटायन एक तरीके से, उस पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस लेवल है ना, वहां वहां पे अटैक करेगा और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना देगा, ये है ना। फिर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, और राइट वाले में फर्स्ट अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इस तरीके का तुम्हारा प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या समझाने का कोशिश हो रहा है, रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर एंटी एडिशन, ठीक है, फर्स्ट अटैक पहले, हाँ यहाँ पे लिखा है, पहले H प्लस फिर न्यूक्लियोफाइल चेक, ये कार्बन इंस्टेबिलिटी, पहले न्यूक्लियोफाइल फिर H प्लस, यहाँ पे चेक से, अच्छा मतलब अगर पहले न्यूक्लियोफाइल तुम डालोगे तो पहले तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से अटैक होगा, ठीक है, बट अगर पहले H प्लस डालोगे तो फिर न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल विल गो टू द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, बस इतनी सी बात है। ये इसी के साथ हमारा खत्म हो गई कहानी। एल्डिहाइड पे आप बाद में आएंगे, एल्डिहाइड हम ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ठीक है, आ रहा होगा उसमें पूरा, देख लो यार। काफी लंबा वीडियो हो गया है। वो एक तो जो कहानी बताने लगा ना बीच में मैं, वो सारे ऑर्डर ऑर्डर उसकी वजह से और लंबा हो रखा है। तो इसी के साथ हमने अल्कोहल निपटा दिया, एक बड़ा बड़ा चैप्टर, और अब हम जो छोटे छोटे चैप्टर है वो भी कर लेंगे, एल्डिहाइड भी कर लेंगे और अमीन्स भी कर लेंगे, ठीक है ना। अमीन्स तो काफी छोटू सा है, अल्कोहल तो बड़ा था। यही तो है एल्डिहाइड, हाँ ये एल्डिहाइड है देखो, इसके बाद
कर लेंगे, सब कर लेंगे। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट, लेट्स एंड